हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन टॉपिक पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके थे। ब्लॉक वाइज सारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, याद रखने का ट्रिक, इतना हो चुका था। अब आज के इस लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग एक पढ़ने वाले हैं, और वह टॉपिक क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अचानक से कोई एलिमेंट दे दिया गया हो और पूछा जाए कि यह एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में है, ग्रुप क्या है और किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का है, एफ का है, किस का है, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे होना ही है 100%। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम लिखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएंगे कि कोई एलिमेंट अचानक से दिया हुआ है, पूछा जाए कि बताओ भाई ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, तो ठीक है, रटा हुआ है आपका ट्रिक के आधार पे तो कर लोगे, लेकिन फिर भी पीरियड और ग्रुप निकालने में तो फंस जाओगे। वैसे पूरा सीरियल वाइज फिर लिख करके देखना होगा कौन पीरियड कौन ग्रुप, बड़ा झंझट का चीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए तरीका है, क्या है सो देखोगे। यहाँ किनारे लिखते हैं, ब्लॉक पता करने का तरीका है, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन का एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सबसेल में जा रहा है, वही ब्लॉक एस में गया तो एस, तो ब्लॉक में तो एस, पी, डी, एफ, यही चारों में से किसी में जाएगा। तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक बोलेंगे, पी में जा रहा है पी ब्लॉक, डी में जा रहा है डी ब्लॉक, एफ में जा रहा है एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक आसान है पहचानना। पीरियड, तो पीरियड कैसे पहचानेंगे? तो पीरियड का मतलब वैलेंस सेल, कि उस एलिमेंट का जो वैलेंस सेल होगा, लास्ट सेल जो होगा मतलब एन, वही उसके लिए हो जाएगा पीरियड। किसी एलिमेंट का वैलेंस सेल 5 है तो 5th पीरियड का है, वैलेंस सेल 6 है तो 6th पीरियड का है, वैलेंस सेल 2 है तो 2nd पीरियड का है, ऐसे करके। और बच गया ग्रुप, तो ग्रुप के लिए फिर अलग अलग है। अलग अलग क्या है कि यदि वह एस ब्लॉक एलिमेंट है तो हम लिख देते हैं ग्रुप, पहले ऐसे ब्लॉक तो निकाल ही लोगे, और ब्लॉक पता चलेगा तभी ग्रुप पता चलेगा, ग्रुप नंबर। तो ब्लॉक में एस, पी, डी, एफ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है। पीरियोडिक टेबल का बॉटम में है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो जो फाइंड किया जाता है पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक वगैरह, ब्लॉक तो एफ के लिए निकल जाएगा, पीरियड और ग्रुप नहीं निकलेगा एफ के लिए, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं है। नहीं जगह मिला उनको, इसलिए तो अलग रखा गया है नीचे बॉटम में। तो याद रखोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप फाइंड नहीं करना है, ब्लॉक पता चल जाएगा उसका। तो एफ चलो लिख दो। ग्रुप निकालने का है इसमें नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन का संख्या बताएगा ग्रुप नंबर। पी के लिए है 10 प्लस नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ एनपी इलेक्ट्रॉन। 10 में जोड़ना है एनएस में जितना इलेक्ट्रॉन है, जहाँ एन क्या है देख रहे हो ऊपर में लिखा हुआ है, एन इज़ द वैलेंस सेल, और एन पी इलेक्ट्रॉन माने वैलेंस सेल का पी में कितना है। डी के लिए निकालना हो तो इसका है n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस सेल का एस में कितना इलेक्ट्रॉन, और n-1 डी मतलब सेकेंड लास्ट का डी में कितना इलेक्ट्रॉन। और एफ के लिए तो कुछ पता ही नहीं करना है, ऐसे। तो ये तरीका है, इनको याद रखो। अब हम हर एक के लिए 2-3 एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आते जाएगा। जैसे मान लो पता करना हो पोटासियम का, अब पता करना हो तो एग्ज़ाम में केवल इतना बोलेगा कि के पोटासियम का कौन सा ब्लॉक है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, बस इतना ही पूछेगा। एटॉमिक नंबर वगैरह कुछ नहीं है, बहुत मेहरबान होगा तो शायद दे दे, नहीं भी रह सकता है।
तो उसके लिए याद रखना होगा। अभी के लिए 19। अब इसके लिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना होगा, तो या तो पूरा याद रखो या फिर नोबल गैस के आधार पे याद रखो, दोनों चलेगा। पूरा यदि लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 19 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और एक 19। सबसे पहले ब्लॉक पता करना है, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल। तो देखो 19वां इलेक्ट्रॉन देखना है ना, तो 18 तो यहाँ तक हो गए थे, तो ऑब्वियसली 19वां इलेक्ट्रॉन दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, दैट्स वाई इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस। अब पीरियड के लिए वैलेंस सेल, तो देखो यहाँ ये फर्स्ट सेल, ये दोनों सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो इस एटम में टोटल 4 सेल हैं, तो 4 में से लास्ट में कौन होगा, ऑब्वियसली चौथा सेल होगा, तो वही फोर्थ सेल इसके लिए हो जाएगा वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल फोर्थ है तो पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से मिलाते जाओ। अब ब्लॉक पता चला तो उसके आधार पे निकलेगा ग्रुप। तो देखो एस ब्लॉक है तो ग्रुप निकालने का क्या संख्या, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह यहाँ 4 हुआ, दिस 4 इज n वैलेंस सेल। तो तुम्हें यहाँ ग्रुप के लिए देखना है नंबर ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ ना NS इलेक्ट्रॉन, तो n के जगह 4 है, n मतलब वैलेंस सेल था, तो 4s इलेक्ट्रॉन। देखो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए ग्रुप संख्या हो जाएगा 1। तो पोटासियम एक s ब्लॉक एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड, ग्रुप नंबर 1। इसी प्रकार से मान लो निकालना हो बेरियम 56, पूरा लिखो या नोबल गैस के आधार पर भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2। गिनो इलेक्ट्रॉन 56 होना चाहिए, 2 2 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36 और 10 46 और 2 48 54 और 2 56। चलो ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो 56 न है, यहाँ तक हो रहा है 54, तो जाहिर सी बात है कि 55 और 56 जो 56वां इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन वो एस में ही गया होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, दैट्स वाई ब्लॉक इसका भी क्या होएगा, एस। इसके बाद पीरियड के लिए वैलेंस सेल देखना है, लास्ट सेल, तो कितना सेल है पहले वो देख लो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, ऑब्वियसली 6 सेल है इसके अंदर, तो लास्ट में तो छठा सेल ही होगा, तो अंतिम सेल 6 है, इसीलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 6। याद रहे कि ये सारे प्रिडिक्शन तब हो पा रहे हैं आसानी से जब ये कन्फिग्रेशन अरेंज करके लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि आप अरेंज करके नहीं लिखोगे ना, तो यही वाला कन्फिग्रेशन देखो ऐसे लिखाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद हो जाएगा 4p6, फिर हो जाएगा 5s2 के बाद हो जाएगा 4d10, फिर होगा 5p6 6s2। अरेंज नहीं रहेगा तो ऐसे लिखा जाएगा, 3d जहाँ तहाँ हो जाएगा, 4d जहाँ तहाँ हो जाएगा, ऐसे करो। तो अरेंज प्रयास करोगे कि अरेंज करके कन्फिग्रेशन लिखो, तब आप प्रिडिक्ट करो। ब्लॉक पता चल गया, पीरियड। अब आ जाता है ग्रुप की बारी, तो एस ब्लॉक फिर से आया है, तो ग्रुप नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, जहाँ n क्या हुआ 6, तो नंबर ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, 6s में यहाँ देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो पता चल गया कि बेरियम एक s ब्लॉक एलिमेंट है जो 6th पीरियड में है, और ग्रुप इसका क्या है, 2 है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो पता तो जा रहा है डायरेक्ट यहाँ से। तो ये दोनों तो S ब्लॉक थे। अब आगे PD वाला ज़रा देखें।
जैसे मान लो कोई एलिमेंट है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर होता है 14, कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 ऐसा। सबसे पहले पता क्या करना है, ब्लॉक कैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है। तो यहाँ से देखते जाओ ना, ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 और 6 10 2 12। अब इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, जो 14th इलेक्ट्रॉन है, 14वां इलेक्ट्रॉन। तो 12 यहाँ तक हो गया तो 13 और 14, ऑब्वियसली 13th और 14 दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं पी में, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, दैट्स वाई इसका ब्लॉक क्या हो गया, पी ब्लॉक। उसके बाद बच रहा है पीरियड वैलेंस सेल। तो यहाँ सेल देखो, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तो 3 सेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो लास्ट में कौन होगा, थर्ड ऑब्वियसली। तो वैलेंस सेल थर्ड, इसलिए पीरियड क्या हो गया, थर्ड। अब ग्रुप, तो ग्रुप पता करना है तो ब्लॉक के अनुसार पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है, 10 + ns इलेक्ट्रॉन + np इलेक्ट्रॉन। तो n का मतलब ये पीरियड वैलेंस सेल, तो फॉर्मूला हो जाएगा 10 + ns, तो 3s इलेक्ट्रॉन + np मतलब 3p इलेक्ट्रॉन। तो 10 3s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लो निकाला जाए टेलरियम का निकालोगे तो हो जाएगा 52। पूरा कन्फिग्रेशन नहीं भी लिखोगे चलेगा, नोबल गैस के आधार पर लिखा जाता है। क्रिप्टन होता है इसका 36, इसके बाद होगा 5s2 4d10 और 5p4, जोड़ के देखो 36 और 2 38 और 10 48 और 4 52। अब इसी को अरेंज भी कर सकते हो, तो अरेंज करोगे तो क्रिप्टन 4d10 पहले हो जाएगा, 5s2 5p4 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से पता करो, सबसे पहले ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है। तो देखो डी पूरा भरा हुआ है, एस पूरा भरा हुआ है, पी आधा अधूरा है, 6 की जगह 4, मतलब इलेक्ट्रॉन इसी में जा रहा होगा। वैसे भी 36 हो गए, 10 46 और 2 48, तो 49 50 51 52 है, चारों इलेक्ट्रॉन तो पी में ही जा रहे होंगे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, इसके लिए भी पी हो जाएगा। पीरियड सेल देखा जाए 4 और ये दोनों 5th, बाकी 1 2 3 अंदर हैं, उसको नहीं लिखा गया है। तो ये 4 और 5th 2 दिख रहे हैं, तो दोनों में से लास्ट में कौन होगा, ऑब्वियसली 5th नंबर। तो पीरियड हो जाएगा 5। बच रहा है ब्लॉक, या ब्लॉक तो ही गया था ना, ग्रुप बच रहा है। तो पी ब्लॉक है, ई 5 पीरियड जो आया एन का है, तो क्या फॉर्मूला है, 10 + ns इलेक्ट्रॉन np इलेक्ट्रॉन। तो 10 + ns माने 5s, यहीं लिख देते हैं ना डायरेक्ट, 5s इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5p। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 5p में 4 है तो 4, तो आ गया 16। तो टेलरियम पी ब्लॉक एलिमेंट जो 5th पीरियड ग्रुप नंबर कितना में है, 16 में। एक आध और देखा जाए, सिलिकॉन हो गया, टेलरियम हो गया, उसके बाद जैसे मान लिया जाए रेडॉन ले लेते हैं डायरेक्ट 86। कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पूरा नहीं लिखना है, जेनॉन का लिख लो 54, इसके बाद हो जाएगा 6s2, फिर होता है 4f14 5d10 6p6। इसे अरेंज करके लिखोगे तो जेनॉन 4f14 पहले, देन 5d10, देन 6s2, देन 6p6। ऐड करके देखो ना, 54 + 14 कितना हो गया, 68 + 10 78 + 2 80 + 6 86 हो गया। अब देखा जाए इसके लिए
ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस रहा है, सबका सब पूरा भरा हुआ है, 4f भी भरा हुआ है, 5d भी भरा हुआ है, 6s भी भरा हुआ है, 6p भी भरा हुआ है। तो पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो इस केस में जो लास्ट में लिखा हुआ है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन उसी में जा रहा होगा, क्योंकि अब 5d 4f तो पहले से ही भरा हुआ है, मैंने बाकी के जो एलिमेंट हैं इसके पहले वहीं से भरा आ रहा है, तो जो लास्ट में लिखा हुआ है इस केस में उसमें जाएगा। यदि इस तरह का सिचुएशन हो कि p पूरा भरा हुआ नहीं हो तो पता चल जाएगा कि जो सब सेल पूरा नहीं भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन उसी में जा रहा है। और यदि सारे सब सेल्स भरे हुए हों तो उस केस में फिर जो लास्ट में लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा होगा, तो P में, इसलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा P। अब आता है पीरियड, देख लो कौन कौन सा सेल दिख रहा है, 4 5 6, 3 सेल दिख रहे हैं तो लास्ट में कौन होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, तो उस हिसाब से 6 होगा, तो पीरियड हो गया 6 जो n का वैल्यू है। अब यहाँ से तुम निकालोगे क्या, ग्रुप बच गया ना, तो ग्रुप P ब्लॉक है तो वही फॉर्मूला 10 + ns, n के जगह 6 है तो 6s इलेक्ट्रॉन प्लस 6p इलेक्ट्रॉन, तो 10 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2, 6p में कितने हैं 6, कितने हो गए 18। तो रेडॉन एक p ब्लॉक एलिमेंट है जो 6th पीरियड का 18 ग्रुप एलिमेंट, ऐसे करके पता चल जा रहा है। तो s ब्लॉक भी देख लिया हमने, p ब्लॉक के भी एलिमेंट्स देख लिए। अब कुछ d वाले देखो, f का नहीं पता करना है ना, पहले ही बता दिए, क्योंकि f ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है। अब कुछ डी वाले का देखा जाए, जैसे क्रोमियम का 24, याद रखना है क्रोमियम स्टार मार्क वाला है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आर्गन का 18, इसके बाद होता है 4s2 और होना चाहिए 3d4, लेकिन एक्सेप्शन वाला है तो यह नहीं हो करके क्या होता था 4s1 3d5 ऐसे। अब इसको अरेंज कर भी सकते हो नहीं भी, इस बार हम नहीं कर रहे हैं ताकि पता चले अरेंज नहीं करने पर कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिडिक्ट ब्लॉक, ध्यान दिया जाए। ब्लॉक के लिए हमने बतलाया कि सबसेल को देखो, जो सबसेल खाली है पूरा भरा हुआ नहीं है इलेक्ट्रॉन उसी में जा रहा होगा, तो इसका मतलब हुआ S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 है मतलब ये पूरा भरा हुआ नहीं है, D में 10 होते हैं 5 है मतलब ये भी पूरा भरा हुआ नहीं है, तो दोनों थोड़ा बहुत खाली है। तो कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन S में जा रहा था कि D में जा रहा था? अब यहाँ तुम्हें काम देगा वो रटा हुआ एलिमेंट का नाम, जो ट्रिक बताए थे S ब्लॉक को रटने का, तो यदि उस ट्रिक से तुम S ब्लॉक एलिमेंट को रटे हुए हो तो तुम्हें पता चल जाएगा क्रोमियम उसमें नहीं है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि इसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट को तुम देखो, तो क्रोमियम के जस्ट पहले आता है वैनेडियम जिसका होता है 4s2 3d3, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि S पहले से भरा हुआ रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो अब जा रहा होगा वो D में जा रहा होगा। तो या तो S ब्लॉक का एलिमेंट याद है तो समझ जाओगे S के अंदर ये आता नहीं है तो बचा D, तो D में जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, या नहीं तो इसके जस्ट पहले जो एक एलिमेंट है उसका लिख करके देखो तो पता चल जाएगा। फिर तो पता चल गया हम लोग को कि उसके पहले वाला वैनेडियम का S में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, मतलब इसमें S में पहले से है, D में आ रहा है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा D। अब ब्लॉक D हो गया, बचा क्या पीरियड। तो पीरियड के लिए तुम्हें देखना है लास्ट सेल अभी 4 और ये 3 2 सेल दिख रहे हैं, 4 और 3, लास्ट सेल कौन होगा? यही सब लोग गलती करते हैं, जब अरेंज करके नहीं लिखोगे तो गलती करोगे। लास्ट सेल का मतलब सबको क्या लगता है कि जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो लास्ट में यहाँ 4s नहीं बल्कि 3d लिखा हुआ है, तो 3 समझ करके यहाँ तुरंत मार देंगे 3। अरे भाई 3 और ये 4 तुम ऐसे देखो ना कि थर्ड सेल फोर्थ सेल, तो फर्स्ट सेल सेकेंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल, तो ऑब्वियसली 4 लास्ट में आएगा,
तो जब ऐसे अलग अलग नंबर लिखा हुआ हो तो जान लो सबसे बड़ा नंबर जो है, जो सबसे बड़ा सेल है वह लास्ट सेल होता है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट सेल कौन है तुम्हें वो देखना है। और इसलिए बोले कि कन्फ्यूजन है तो इसको भाई अरेंज करके लिख लो 3D5 4S1, तब पता चल जाएगा कहानी। तो अब यहाँ से पता चला हमें पीरियड हो गया क्या 4, 3 नहीं, तो यह 4 हो जाएगा n का वैल्यू। अब ब्लॉक पता चल गया D, तो ग्रुप निकालने का क्या है n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप निकालने का फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा, ns इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि 4s इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह 4 है तो 4-1d इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4s इलेक्ट्रॉन प्लस 3d इलेक्ट्रॉन। 4s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 1, 3d में कितना है 5, तो क्या हो गया 6। तो क्रोमियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर कितना है 6। ऐसे करके याद हो जाएगा, निकल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। चलो वैसे ही निकाला जाए किसका, इरिडियम का निकाल लेते हैं इस बार। इरिडियम का, अब इरिडियम है एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा तो याद कैसे रखोगे, तो जो ट्रिक बताए हैं कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसका 27, 18 जोड़ोगे 45, फिर 32 जोड़ोगे तो आ जाएगा 77, तो 77। कन्फिग्रेशन क्या होगा, नोबल गैस के आधार पे लिखा जाए, जेनॉन का होता है 54, जेनॉन के बाद होता है 6s2, फिर होता है 5f14 और इसके बाद होता है 5d। तो जोड़ करके देखो ज़रा, और 54 और 2, 54 और 2, 56 और 14 कितना हो गया 70, तो 77 है, यहाँ 70 हो रहा है तो यहाँ 7। ये भी देखना डी ब्लॉक एलिमेंट है भाई, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गड़बड़ होने का चांस है, तो तुम्हें देखना होगा कि यह 5D सीरीज का है तो 5D सीरीज में गड़बड़ी कौन कौन हम बताए थे, केवल D8 उसमें नहीं होता है बस, बाकी सब होता है। याद करो ना, 3D में D4 D9 नहीं होता है, 4D में D3 D6 D9 नहीं होता है, उसके बाद 5D में D8 नहीं होता है और 6D में D9 नहीं होता है। उसको याद रखोगे तो वही सब चीज़ यहाँ काम देगा। तो ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख दो, या नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहला ब्लॉक 6s पूरा भरा हुआ है, F पूरा भरा हुआ है, F में 14 का 14, S में 2 का 2, D में 10 होना चाहिए, 7 है, अधूरा है, मतलब इसी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो D ब्लॉक। पीरियड के लिए लास्ट सेल, अब देखो ये 6th सेल, 4th सेल, 5th सेल, 3 तरह का सेल दिख रहा है, 4 5 6। बताओ सबसे लास्ट में कौन होगा, 6 होगा। लास्ट में लिखा हुआ है 5, अब इसको मत देख लेना, ये 4 5 6 में सबसे लास्ट में कौन नंबर आता है 6, सबसे बड़ा नंबर कौन है 6, तो पीरियड विल बी 6, मतलब ये n का वैल्यू हो गया 6। अब बच गया ग्रुप, तो फॉर्मूला है n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 6s है, तो 6s इलेक्ट्रॉन, n-1d तो 6 - 1 मतलब 5d इलेक्ट्रॉन। देखो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, 5d में कितने हैं 7, कितने हो गए 9। पता चल गया इरिडियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर कितना होगा इसके लिए 9 होगा, तो यहाँ से इसके लिए भी निकल जाएगा। 1 2 और, जैसे मान लो निकालना है पैलेडियम 46, कन्फिग्रेशन लिखा जाए, क्रिप्टन का होता है 36, इसके बाद होता है 5s 4d, 5s में 2 रख दोगे तो 36 + 2 38, और यहाँ 46 है, तो 46 इलेक्ट्रॉन में 38 तो हो गया, तो बचे कितने 8, तो 8 आ जाएंगे इसमें। अब इतना लिख करके आप छोड़ दोगे तो हो जाएगा गलत,
क्योंकि यह है 4D सीरीज का, और 4D सीरीज में हमने पढ़ा था कि D3, D6, D9 नहीं होता है। तो चलो ठीक है, ये तीनों में से यहाँ कोई नहीं है, D8 हो सकता है। लेकिन याद करो पैलेडियम एक स्पेशल केस था, किस आधार पे, कि इसमें S में इलेक्ट्रॉन 0 होता है। यही तो एकमात्र एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका वैलेंस का S में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ यह कन्फिग्रेशन सही नहीं है, याद रखना होगा, यह गलत कन्फिग्रेशन है। सही है 5s0 और 4d10, दिस इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ S में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, केवल D में है, तो इसी में जा रहा होगा। तो ब्लॉक यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा, D ब्लॉक। पीरियड पता करोगे, काफ़ी ध्यान से देखना है इसे। अब जब तुम यहाँ पीरियड पता करोगे तो 4 और 5 दोनों हैं। 5 में इलेक्ट्रॉन भले नहीं है लेकिन है, तो 5 में इलेक्ट्रॉन भले नहीं है लेकिन है, तो 5 है 4 भी है, तो दोनों में से लास्ट सेल कौन होगा? ऑब्वियसली 5 होगा। अब लास्ट में लिखा हुआ है 4, इसे मत देखना, बार बार बोल रहे हैं। 4, 5 में देखो बड़ा नंबर कौन है, लास्ट में कौन आएगा? 5 आएगा। तो पीरियड हो जाएगा 5, 5th पीरियड। और अब बच रहा है ग्रुप की बारी। तो ये 5 हो गया N, तो NS इलेक्ट्रॉन मतलब 5s इलेक्ट्रॉन, और N-1D इलेक्ट्रॉन मतलब 4D इलेक्ट्रॉन। तो 5s में 0, 4D में 10, तो आ गया 10। तो यह ग्रुप नंबर 10 का है। तो ऐसे भी कुछ बना सकता है, बहुत अंदर तक गया तो ऐसे ही आएगा कि पैलेडियम दे देगा सब कुछ, कि पैलेडियम एक D ब्लॉक एलिमेंट है जो 5th पीरियड और ग्रुप नंबर 10 में है। तो बताइए इसके 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो वहाँ फंस जाओगे। वहाँ एक ही चीज़ तुम्हें बचाएगा और वह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। याद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो किसी भी हाल में आप नहीं कर पाओगे, नेवर, कभी पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए? तो इस तरह से डी ब्लॉक एक हम लोग देख लेते हैं, और एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो उसके लिए। जैसे कोई एक एलिमेंट ले लिया जाए, एटॉमिक नंबर 100 से अधिक हो, कुछ वैसे एलिमेंट को लिया जाए, जैसे मॉस्कोवियम का ले लिया जाए 115, एटॉमिक नंबर 115 MC। कन्फिग्रेशन नोबल गैस के आधार पे रेडॉन का 86 से शुरू होता है, 7s2, फिर आएगा 5f14, फिर आएगा 60 10, जुड़ते जाओ, 86 और 2 88, और यह हो गया 102 112। तो अब आ जाएगा 7p3। अब देखो यही नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं होगा। तुम तरीका जान रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही नहीं पता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, याद ही नहीं होगा, कभी नहीं निकाल पाओगे पीरियड ग्रुप वगैरह। चलो देखो, सबसे पहले ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए बार बार बोल रहे हैं, देखो अधूरा सब सेल कौन है? S में 2 का 2, F में 14 का 14, D में 10 का 10, P में 6 होता था 3 है, अधूरा है, मतलब P में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो ब्लॉक हो गया P। उसके बाद पीरियड, कौन कौन सेल दिख रहे हैं? 7 5 6 7। तो 5 6 7 3 तरह के सेल हैं। लास्ट में कौन होगा? ऑब्वियसली 7 नंबर होगा, तो पीरियड 7 N का वैल्यू। अब P ब्लॉक है तो फिर ग्रुप निकालने का क्या फार्मूला लगेगा? ग्रुप निकालने का फार्मूला P ब्लॉक के लिए देखा जाए, 10 प्लस NS इलेक्ट्रॉन, तो N 7 है, 7s इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन 7p इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 7s, 7s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 7p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3, कितने आ गए? 50। तो मॉस्कोवियम एक P ब्लॉक एलिमेंट है जो 7th पीरियड में है, ग्रुप नंबर क्या है? 15 है। निकल गया। इस तरह से अपने से आप प्रैक्टिस करोगे
कुछ एलिमेंट्स का हमने बताया, एस का, पी का, डी का, एफ का नहीं होगा, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है। तो उसके लिए पीरियड ग्रुप कैसे निकालोगे? अपने से कुछ एलिमेंट को प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आना ही है 100%। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि 30 तक ही आएगा, कोई भी आ सकता है। तो उसके लिए एटॉमिक नंबर दे दिया, जनरली हायर एलिमेंट होगा तो मे बी एटॉमिक नंबर दे दे, बहुत चांस है दे देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं देगा, उसको जानना ही होगा किसी भी हाल में, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानोगे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना। तो यहाँ तक कर लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से, उसके बाद फिर इस सब का ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। तो अब हमें लगता है कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ कर लिए हैं, मतलब कि 2 पार्ट में से 1 पार्ट तो चैप्टर को समझो कर ही लिया है हमने। सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का होगा अब पीरियोडिसिटी वाला पार्ट। एक क्लासिफिकेशन वाला पार्ट चल रहा था अभी तक, अब पीरियोडिसिटी का पार्ट है। अभी तक में जो इम्पोर्टेंट है वही सब कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन, लास्ट में या पोजीशन वगैरह पता कर पाना। शुरू में जो डॉबे राइनर वगैरह ये सब हम लोग पढ़े, कोई मतलब का नहीं है, बस वैसे ही रीडिंग दे देना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।